I'm Dr. Ganesh Pillai, MD from AIMS New Delhi, and currently working as a medical director and consultant at ASGI Hospital, भोपाल। आजकल काफी सारे म्यूकर माइकोसिस के केसेस आ रहे हैं जो जनता में काफी भय का वातावरण बना हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाना चाह रहे थे। तो सबसे पहला सवाल कि ये म्यूकर माइकोसिस है क्या, ये काला फंगस है क्या? म्यूकर माइकोसिस एक ऐसा फंगस है या जिसे मोल्ड्स कहते हैं। ये वातावरण में सभी जगह पर मौजूद होता है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है, नमी वाली जगहों पे पाया जाता है, जैसे बेडशीट्स हो गई जो रखी हो काफी समय तक, मिट्टी में जो गार्डनिंग करते हैं या फिर फार्मर्स होते हैं या फिर जो खेत में जाते हैं, धूल मिट्टी से जिनका ज्यादा काम होता है, उनमें ये म्यूकर माइकोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये म्यूकर माइकोसिस और अब जो दूसरी नई चीज जो हम देख रहे हैं वो है व्हाइट फंगस। क्या ये दोनों सेम है या दोनों में अंतर है? जो काला फंगस है और व्हाइट फंगस है, ये दोनों अलग अलग तरह के फंगस हैं। जो काला फंगस है वो म्यूकर माइकोसिस कहलाता है और जो सफेद फंगस है वो कैंडिडियासिस या एस्परजिलोसिस, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये म्यूकर माइकोसिस क्या ये आम जनता में होता है? हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, आम जनता में भी होता है, पहले भी होता रहा है। कोविड के कारण क्या ये ज्यादा होने लगा है? हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स में कोविड होने के बाद दो जो ब्लैक फंगस है और व्हाइट फंगस, ये दोनों होने की संभावना बढ़ जाती है और इसी कारण से अब हम ये ब्लैक फंगस ज्यादा देख पा रहे हैं, ज्यादा पेशेंट्स को हो रहा है, जिस वजह से वो हमारे पास आते हैं। अब ये क्या तकलीफ लेके आते हैं, क्या लक्षण हैं जिससे हम इनको जल्दी पहचान पाए? उनमें से पहला लक्षण जो हम जनरली हमारे पास आंखों के डॉक्टर के पास आते हैं वो है आंखों के आसपास सूजन आना, लाली आना या हल्का सा पीछे आंखों के पीछे दर्द होना। इस सिम्टम्स के साथ या इन लक्षणों के साथ हमारे पास आते हैं। क्या ये शुरुआत है? नहीं, ये काफी आगे बढ़ चुकी हुई स्टेज है। इसको अर्ली माने जल्दी अगर हमको पकड़ना है तो इसके लिए क्या लक्षण हैं? ये सबसे पहले ये जो कीटाणु हैं ये हमारे नाक के जरिए आगे हमारे साइनसिस में पहुंचते हैं, साइनसिस के बाद ये आंखों में पहुंचते हैं और आंखों के बाद ये दिमाग तक पहुंच जाते हैं। जब ये दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो ये जानलेवा साबित होते हैं, इसलिए हमको इनको जल्द से जल्द पहचानना काफी जरूरी है। जो लक्षण होते हैं वो नाक में क्या होते हैं? सबसे पहले तो नाकों में थोड़ा सा बंद सा रहना, नाक से पानी आना, नाक से खून आना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, ये पहले लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में जो ये लक्षण उतने नहीं होते हैं तो उनको आगे जब ये चीज बढ़ जाती है तो आंखों के नीचे वाले हिस्से में गाल के ऊपर सूजन आना, कालापन आना, दर्द होना या सुनपन लगना, ये होता है। फिर इसके आगे आंखों के आसपास अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं, सूजन आती है, आंखें के जो पलकें हैं नीचे गिर जाती हैं, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और इसके बाद फिर लकवा होना, ये होता है। तो हमको इसको जल्द से जल्द पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा होने पे आपको क्या करना है? अगर किसी को कोरोना है या कोरोना होते हुए कोई भी इनमें से लक्षण दिखते हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। डॉक्टर क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? सबसे पहले तो नाक की जांच होती है, आंखों की भी जांच होती है। कुछ लोगों में नजर जाने के कारण लोग हमारे पास आते हैं, तो ये स्थिति, ये लक्षण पहचानने आपके लिए जरूरी होते हैं।
अब इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन का रोल होता है। जनरली हम इनमें एमआरआई कराते हैं ताकि ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है इसको हम पहचान पाए और इसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर पाए। इसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी महँगी होती हैं, इसलिए इनको हमको जल्द से जल्द पहचान के दवाइयाँ चालू करनी या फिर सर्जरी एंडोस्कोपी, नेज़ल एंडोस्कोपी द्वारा नाक के अंदर जो साइनसेस में जो डेब्रीज होते हैं या फिर इसके जो काले जो पार्ट होते हैं, नेक्रोटिक पार्ट होते हैं, इसको हटाना ज़रूरी हो जाता है। अब इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप अपने दिनचर्या में या फिर जनरली जो कोरोना हो गया है उन मरीजों में? आपको इस चीज के लिए सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि अपनी शुगर का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि शुगर बढ़ने से हमारे शरीर में एक एसिडोटिक कंडीशन पैदा होती है। इसके अलावा कोरोना में हमारे सीरम आयरन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि ये फंगस को बढ़ने में मदद करते हैं। कोरोना में हमारी इम्यूनिटी भी काफी कम हो जाती है, इस वजह से हमारी जो सेल्स होते हैं जो इन नॉर्मली जो हमारे लिए इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, जिस वजह से रोग नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के वजह से हमारी ये म्यूकर माइकोसिस शरीर में फैलने लगता है। तो शुगर की जांच जरूर कराएं, कोरोना होते हुए भी। यंग लोगों में भी, जो कम उम्र के लोग हैं उनमें जरूर कराएं। ऐसा नहीं है कि कम उम्र के लोगों में शुगर नहीं होती। जिन मरीजों को पहले से शुगर है उनको ज्यादा सचेत रहना चाहिए। हो सकता है कि उनको अपनी शुगर की दवाई की डोज बढ़ाने की जरूरत पड़े या फिर दवाइयों को इंसुलिन में बदलने की जरूरत पड़े ताकि शुगर अच्छे से कंट्रोल रह पाए। अगर शुगर किसी कारण से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर जो आपको देख रहे हैं उनको जरूर दिखाना चाहिए ताकि शुगर समय रहते कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा आपको अपने आसपास साफ सफाई रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये मिट्टी में पाया जाता है, धूल मिट्टी में रहता है, नमी वाले कपड़ों में रह जाता है या ग्रो होने लगता है। अपने मास्क को भी बार बार बदलें, क्योंकि मास्क में भी अगर नमी रहती है तो भी उसमें ये पनप सकता है। इसके अलावा आपको जो पानी रखा होता है ह्यूमिडिफायर में, अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको साफ रखें। अपने मन से कोई भी दवाई का सेवन ना करें। ज्यादातर लोग किसी भी दवाई का सेवन करने के पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, क्योंकि स्टेरॉइड नामक दवाई जो जरूरी होती है जान बचाने के लिए कोरोना में, इससे शुगर बढ़ने की चांसेस होते हैं। इसलिए भी आपको अपना कोई भी दवाई बिना पूछे ना लें। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम जब हमको पता चलता है कि ऐसे मरीज को हो गया है कोरोना, तो और उसके बाद म्यूकर माइकोसिस हो गया है, तो सबसे पहले तो नाक के जरिए इसमें सफाई की जाती है। और अगर ये आंख तक पहुंच गया है तो आंख के आसपास पहले नाक के जरिए ही कोशिश की जाती है कि वहीं से सफाई कर दी जाए। अगर फिर भी कीटाणु और आगे भीतर तक पहुंच गए हैं तो ऐसे स्थिति में जान बचाने के लिए आंखों को भी निकालने की जरूरत पड़ती है। साथ में एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल वैरायटी की एक दवाई होती है जो लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसको जल्द से जल्द पहले हम पकड़ लें और समय रहते इलाज कर दें तो जान भी बच जाती है, आंख भी बच जाती है। यही संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों को इन चीजों के बारे में पता चले ताकि हम आंख भी बचा पाए और जान भी बचा पाए। धन्यवाद।